अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है डेट इज जीटीजी, डेट इज जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। पिछली वीडियोस के अंदर हम कुछ फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ में पढ़ के आ चुके। जो चीज़ें फाइनाइट ऑटोमेटा में मुश्किल तरीके से हो रही थी वो हम ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से उसको सोल्व कर रहे थे। फिर ट्रांजिशन ग्राफ में जो चीज़ें हम मुश्किल तरीके से कर रहे थे वो उससे भी ज़्यादा आसान तरीके से हम जनरलाइज टीजी के अंदर कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज टीजी जो है वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड ट्रांजिशन ग्राफ। इस चीज़ को स्टडी करेंगे आज की वीडियो में और जानेंगे कि ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से बनते हैं और बाकी चीज़ें भी इसकी हम स्टडी करेंगे। चलो, ए जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। अ जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज़ों से मिलकर हमारे पास जीटीजी बनती है। फर्स्ट वन वी हैव इज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एट विच वन ऑफ विच इज स्टार्ट स्टेट एंड सम मे बी नन फाइनल स्टेट। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं जीटीजी के अंदर जिसको हम यानी गिन सकते हैं, और हमारे पास कम से कम एक जो है वो स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए जिस वजह से हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रांजिशन, और दूसरी हमारे पास फाइनल स्टेट भी कुछ होंगी, यानी मैक्सिमम एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और कुछ भी नहीं हो सकती। यानी जीटीजी के अंदर हमारे पास फाइनाइट स्टेट नहीं भी हो सकती है। ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। कुछ हमारे पास इनपुट लेटर्स होंगी जिनसे मिलके हमारे पास स्ट्रिंग्स बनेंगी और हम उसको इस जीटीजी के अंदर चेक करेंगे। डायरेक्टेड एज कनेक्टिंग सम पेयर ऑफ स्टेट्स लेबल विद रेगुलर एक्सप्रेशन। जीटीजी के अंदर जो हमारे पास बात है जो इजी है वो है कि हम इसके अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन की हेल्प से पूरे का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो पास करवा सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये थी। ठीक है। It may be noted that in GTG the labels of transition edges are corresponding regular expression। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो भी पास करवा सकते हैं। अब इसको ना एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल में क्या है, कंसीडर द लैंग्वेज L of string defined over sigma is equal to AB containing double A और डबल B। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास A और B लेटर्स जो कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं, इन दोनों से मिलकर स्ट्रिंग बन रही है जिसमें हमारे पास डबल ए आए या डबल बी आए। अब डबल ए के स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है और डबल ए के आखिर में भी कुछ भी हो सकता है। अगर डबल बी लेते हैं तो डबल बी के स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है और आखिर में भी कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, या डबल ए आएगा प्लस मतलब और, या डबल बी आएगा। इसके स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है। जब कुछ भी आ सकता है तो हम क्या लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, दैट इज ए प्लस बी का स्टेरिक, और आखिर में भी कुछ भी आ सकता है तो उसमें भी हम लिखेंगे ए प्लस बी का स्टेरिक। अब हमारे पास इसकी जो बनती है जीटीजी वो क्या है, सिंपल। आपने एक इनिशियल स्टेट ली, इनिशियल स्टेट में हमारे पास ये जो चीज़ थी कंपल्सरी थी, दैट इज ए प्लस बी का स्टेरिक, यानी यहाँ पर कुछ भी आए या फिर हमारे पास ए और बी से मिलके बनने वाली जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो आ जाए। तो हम यहाँ पर आपको जैसे कि हमने टीजी के अंदर देखा और एफ के अंदर भी देखा कि उसके अंदर हम लूप कर देते हैं, ए प्लस बी ऊपर लिख देते हैं, यानी ए प्लस बी। वहाँ पर हम क्या करते थे, डेट इज ए कोमा बी लिखते थे। यहाँ पर हम ए प्लस बी लिखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन हम जीटीजी के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद या तो डबल ए आएगा या तो डबल बी। अब टीजी के अंदर और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमें अलग अलग ए पास करवाना पड़ता था। ठीक है। तो इस केस के अंदर हम पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर और क्लीन स्टार प्लस दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ इस केस में डबल ए और डबल बी जो है ना आपस में ऐड हो रहे हैं और इसको एक ही ट्रांजिशन के अंदर से हमने पास करवा दिया और वो एक फाइनल स्टेट के अंदर जा रही है। और फाइनल स्टेट के अंदर जाने से जो हमारी स्टेट है उसके अंदर भी हमारे पास ए प्लस बी का स्टैटिक लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि जीटीजी के अंदर कितना आसान हो जाता है यानी ग्राफ को बनाना। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या कहती है, कंसीडर द लैंग्वेज L of strings of defined over sigma is equal to a, b beginning in ending in different letter। हमने एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करनी है जो a और b से मिलके बने। ठीक है। ऐसी स्ट्रिंग्स a और b से मिलके बने जिनकी स्टार्टिंग जो है और एंडिंग जो है वो डिफरेंट लेटर पे हो। अगर हमने a से स्टार्ट किया तो वो b पे एंड हो, और अगर हमने b से स्टार्ट किया तो वो a पर एंड हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या बनेगा, अगर हमने a से स्टार्ट किया तो वो b पे एंड होगा, यानी दरमियान में कुछ भी आ सकता है तो a प्लस बी का स्टैटिक, या फिर b से स्टार्ट करेंगे तो वो a पर एंड होगा और बीच में कुछ भी आ सकता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम अपनी जीटीजी बनाएंगे, डेट इज जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ।
अब यहाँ पर सिंपल क्या है, दो ही केस थे। एक ये वाला केस था जिसमें ए से स्टार्ट करेंगे तो बी पर एंड होगा, और एक दूसरा केस क्या आता है कि अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो वो ए पर एंड होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, एक इनिशियल स्टेट बनानी है। जैसा कि हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि जीटीजी के अंदर मोर देन वन फाइनल स्टेट हो सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल स्टेट्स कितनी है, दो है। एक हमने ट्रांजिशन से पहले ये वाला पास करवा देना है, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन, और एक वाली ट्रांजिशन ग्राफ से ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन पास करवा देना है, क्योंकि हमने स्टडी किया कि जीटीजी के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम पास कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर दिया। ये सारा कंसेप्ट था जीटीजी का कि हम किस तरीके से स्टेटमेंट को पहले रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन से किस तरीके से हम जीटीजी बनाते हैं, ये एज कम्पेयर टू टीजी एंड फाइनाइट ऑटोमेटा, इन से दोनों से बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसकी मोर एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।